आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां किताबें केवल सुनी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो बाहरी सफलता से आगे आंतरिक स्वतंत्रता चाहते हैं। यहां शब्द नहीं, चेतना बदलती है। ज्ञान नहीं, बोध मिलता है। और सुनने के बाद आप वही नहीं रहते जो पहले थे। तो आंखें बंद करें, सांस को महसूस करें और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये किताब आपको कुछ सिखाने नहीं आई, ये आपको हल्का करने आई है। चैप्टर 1, भावनाओं को छोड़ने की शक्ति। हमारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि अंदर पकड़ी हुई भावनाओं से पैदा होती है। हम सोचते हैं अगर हालात बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है, हालात नहीं, हमारी भावनाएं हमें बांधती हैं। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, भावनाएं अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या है उनसे चिपके रहना। हम भावनाओं को कैसे पकड़ कर रखते हैं? जब हमारे साथ कुछ दर्दनाक होता है, कोई हमें ठुकरा देता है, कोई अपमान करता है, कोई धोखा देता है, तो हम 3 चीजें करते हैं। एक, भावना को दबाते हैं। 2, या किसी और पर थोप देते हैं। 3, या उसे बार बार सोचते रहते हैं। इन तीनों में कहीं भी शांति नहीं है। दबी हुई भावना समाप्त नहीं होती, वो अंदर जमा होती जाती है और समय के साथ एंजाइटी, फियर, एंगर, डिप्रेशन का रूप ले लेती है। लेटिंग गो का असली अर्थ। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि भावना को इग्नोर कर दिया जाए, खुद को स्ट्रांग साबित किया जाए, ये कहा जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेटिंग गो का मतलब है भावना को पूरी तरह महसूस करना, बिना उसे रोकने की कोशिश किए। जब आप किसी भावना को जस्टिफाई नहीं करते, कॉन्डेम नहीं करते, रेजिस्ट नहीं करते, तो वो भावना खुद ब खुद डिसोल्व होने लगती है। भावना को जाने देने की प्रक्रिया। जब कोई भावना उठे, मान लीजिए गुस्सा, तो अपने आप से पूछिए, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं? बस इतना ही। ना विश्लेषण, ना कहानी, ना दोष, सिर्फ शुद्ध अनुभव। शरीर में उस भावना को महसूस कीजिए। सीने में भारीपन, पेट में जलन, सांस में कसाव, और बस उसे रहने दीजिए। भागिए मत, लड़िए मत, देखते रहिए। चमत्कार कहा होता है, जैसे ही आप भावना को स्वीकार करते हैं, बिना जजमेंट के देखते हैं, उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। क्योंकि हर भावना प्रतिरोध से जीवित रहती है, स्वीकार से समाप्त होती है। जब आप विरोध छोड़ते हैं, तो भावना टिक नहीं पाती। यही है लेटिंग गो। शक्ति कहां से आती है? हम सोचते हैं अगर मैंने गुस्सा छोड़ दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन हॉकिंस कहते हैं वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। जो व्यक्ति भावना को छोड़ सकता है, वो किसी भी स्थिति में शांत रहता है, स्पष्ट सोचता है और भीतर से स्वतंत्र होता है। चैप्टर 1 का सार। दुख परिस्थितियों से नहीं, भावनाओं से आता है। भावना को दबाना पीड़ा को जमा करना, भावना को महसूस करना मुक्ति। प्रतिरोध छोड़ते ही शक्ति प्रकट होती है। चैप्टर 2, भावनाओं की ऊर्जा और चेतना का स्तर। हम अक्सर सोचते हैं कि सभी भावनाएं एक जैसी होती है, लेकिन सच ये है, हर भावना की अपनी एक ऊर्जा होती है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं बनते। आप जिस स्तर की चेतना पर रहते हैं, वैसा जीवन जीते हैं। चेतना का स्तर, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हर इंसान किसी न किसी ऊर्जा स्तर पर जी रहा होता है। कुछ लोग डर के स्तर पर जीते हैं, कुछ गुस्से में, कुछ प्रेम में और कुछ शांति में। ये स्तर तय करता है आप कैसे निर्णय लेते हैं, आप लोगों को कैसे देखते हैं और जीवन आपको कैसा अनुभव होता है। निम्न ऊर्जा वाली भावनाएं, लो एनर्जी इमोशंस। ये वे भावनाएं हैं जो हमें अंदर से कमजोर करती है। शेम, शर्म, मैं ही गलत हूं। गिल्ट, अपराध बोध, मुझसे गलती हो गई। फियर,
डर, अगर सब गलत हो गया तो। ग्रीफ, दुख, मैंने बहुत खो दिया। एपैथी, उदासीनता, अब कुछ भी मायने नहीं रखता। इन भावनाओं में ऊर्जा बहुत कम होती है, जीवन भारी लगता है और व्यक्ति खुद को हेल्पलेस महसूस करता है। मध्य ऊर्जा वाली भावनाएं, मिड एनर्जी इमोशंस, ये भावनाएं हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन अब भी संघर्ष मौजूद रहता है। एंगर, गुस्सा, शक्ति तो है पर शांति नहीं। डिजायर, इच्छा, पाने की भूख। प्राइड, अहंकार, मैं बेहतर हूं। यहां व्यक्ति ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन अंदर बेचैनी बनी रहती है। उच्च ऊर्जा वाली भावनाएं, हाई एनर्जी इमोशंस, ये भावनाएं जीवन को हल्का और स्पष्ट बना देती है। करेज, साहस, मैं सामना कर सकता हूं। एक्सेप्टेंस, स्वीकार, जो है वही ठीक है। लव, प्रेम, शर्तों के बिना। जॉय, आनंद, कारण के बिना। पीस, शांति, बिना संघर्ष। इन स्तरों पर जीवन फ्लो में चलता है, निर्णय सहज होते हैं और मन स्थिर रहता है। भावनाएं क्यों बदलती हैं? भावनाएं तब बदलती हैं जब हम उन्हें छोड़ना सीख लेते हैं। हॉकिंस कहते हैं, आप जिस भावना को पूरी तरह महसूस कर लेते हैं, वो आपको बांध नहीं सकती। भावना को दबाने से ऊर्जा नीचे जाती है, भावना को स्वीकारने से ऊर्जा ऊपर उठती है। लेटिंग गो से चेतना कैसे ऊपर उठती है? जब कोई निम्न भावना उठे, डर, शर्म, गुस्सा, तो उससे भागिए मत, बस उसे महसूस करें, देखें, स्वीकार करें। धीरे धीरे डर साहस बनता है, गुस्सा स्पष्टता, दुख करुणा। यही है ऊर्जा का उत्थान। आत्म जागरूकता का अभ्यास। खुद से पूछिए, इस समय मैं किस स्तर की भावना में हूं? ये सवाल ही आपको ऑटो पायलट से बाहर ले आता है। जैसे ही जागरूकता आती है, चेतना ऊपर उठने लगती है। चैप्टर 2 का सार। हर भावना की अपनी ऊर्जा होती है। आपकी चेतना का स्तर आपका जीवन तय करता है। निम्न भावनाएं बोझ है, उच्च भावनाएं स्वतंत्रता। लेटिंग गो ऊर्जा को ऊपर उठाने की कुंजी है। चैप्टर 3, भावनाओं को छोड़ने की वास्तविक प्रक्रिया। अधिकतर लोग मानते हैं कि भावनाओं को छोड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन सच्चाई यह है, कठिन छोड़ना नहीं है, कठिन है पकड़े रहना। डेविड आर. हॉकिंस कहते हैं, आपको किसी भावना से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं, आपको केवल उसे पूरी तरह अनुभव करना है। लेटिंग गो क्यों काम करता है? हर भावना एक ऊर्जा है और ऊर्जा का एक नियम है, जिसे आप दबाते हैं वो बना रहता है, जिसे आप स्वीकारते हैं वो समाप्त हो जाता है। हम बचपन से सीखते हैं, रोना कमजोरी है, गुस्सा गलत है, डर दिखाना ठीक नहीं। इसलिए हम भावनाओं को दबाते हैं, लेकिन दबाई हुई भावना अंदर जमा होती रहती है। स्टेप बाय स्टेप लेटिंग गो प्रोसेस। अब हम सीखते हैं भावना को छोड़ने की सरल और प्रभावी विधि। स्टेप 1, भावना को पहचानें। जब मन बेचैन हो तो रुकिए और पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? नाम दीजिए, डर, गुस्सा, दुख, जलन। बस पहचानिए, बदलने की कोशिश मत कीजिए। स्टेप 2, भावना को पूरी तरह महसूस करें। अब उस भावना को शरीर में महसूस कीजिए। सीने में कसाव, गले में रुकावट, पेट में भारीपन। भावना को आने दीजिए, उसे भागने का रास्ता मत दीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। स्टेप 3, रेजिस्टेंस छोड़ दें। खुद से मत कहिए, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, यह भावना गलत है। बस कहिए, ठीक है, अभी यही है। यही एक्सेप्टेंस भावना की पकड़ ढीली कर देता है। स्टेप 4, कहानी मत बनाइए। भावना के साथ एक कहानी आती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ हमेशा यही क्यों होता है। इन कहानियों को मत पकड़िए, सिर्फ भावना पर रहें। स्टेप 5, प्रतीक्षा करें।
भावना को जाने देने के लिए कोई जोर नहीं चाहिए। बस देखें, महसूस करें और प्रतीक्षा करें। धीरे धीरे भावना की तीव्रता घटने लगेगी और एक पल आएगा जब वो अपने आप गिर जाएगी। भावना के गिरने का अनुभव। जब भावना जाती है, सांस हल्की हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, मन शांत हो जाता है। ये राहत नहीं है, ये मुक्ति है। सामान्य गलतियां: भावना को जल्दी खत्म करना, पॉजिटिव सोच से ढक देना, ध्यान भटकाना। हॉकिंस कहते हैं, लेटिंग गो में कोई प्रयास नहीं, केवल ईमानदार उपस्थिति चाहिए। अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। दिन में जब भी कोई तीव्र भावना उठे, रुकिए, महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। बस इतना ही। चैप्टर 3 का सार। भावना ऊर्जा है, दबाना बंधन, स्वीकार मुक्ति। कहानी छोड़ते ही भावना गिर जाती है। असली शक्ति समर्पण में है। चैप्टर 4। समर्पण कमजोरी नहीं, वास्तविक शक्ति। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि मजबूत वही है जो लड़ता है, जो नियंत्रण करता है, जो कभी झुकता नहीं। लेकिन डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में छुपी होती है। समर्पण का मतलब हार नहीं है, समर्पण का मतलब है प्रतिरोध का अंत। प्रतिरोध कैसे दुख पैदा करता है? जब भी जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं, हम कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यही वाक्य दुख की जड़ है, क्योंकि हम वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं, उस क्षण को अस्वीकार कर रहे होते हैं, और जो स्वीकार नहीं होता वही पीड़ा बन जाता है। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप गलत को सही मान लें, अन्याय को सहन करें, प्रयास करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है, जो इस क्षण है उससे मैं लड़ नहीं रहा। ये एक आंतरिक है। समर्पण और लेटिंग गो का संबंध। जब आप कहते हैं, ठीक है, अभी यही है, तो उसी पल मन ढीला पड़ता है, शरीर शांत होता है, ऊर्जा ऊपर उठती है। हॉकिंस कहते हैं, समर्पण से समस्या नहीं जाती, लेकिन समस्या की शक्ति समाप्त हो जाती है। नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं, अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच ये है, नियंत्रण ही तनाव पैदा करता है। जितना अधिक आप लोगों को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को पकड़ते हैं, उतना ही भीतर डर, गुस्सा, बेचैनी बढ़ती है। समर्पण से क्या बदलता है? जब आप समर्पण करते हैं, प्रतिक्रिया से पहले स्पष्टता आती है। निर्णय डर से नहीं, जागरूकता से होते हैं। मन हल्का हो जाता है, और आश्चर्य की बात यह है, जीवन ज्यादा सहज हो जाता है। दैनिक अभ्यास। समर्पण का अभ्यास। जब भी कुछ गलत लगे तो मन ही मन कहिए, मैं इस क्षण का विरोध छोड़ता हूं। सांस को महसूस कीजिए, भावना को आने दीजिए। बस यहीं से मुक्ति शुरू होती है। गलतफहमियां। समर्पण का मतलब डरपोक होना नहीं, निष्क्रिय होना नहीं, लक्ष्य छोड़ देना नहीं। समर्पण का मतलब है भीतर की लड़ाई खत्म करना। चैप्टर 4 का सार। प्रतिरोध दुख, स्वीकार शांति, नियंत्रण एक भ्रम है। समर्पण से वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। लेटिंग गो समर्पण की ही प्रक्रिया है। चैप्टर 5। इच्छा, लगाव और स्वतंत्रता। हम मानते हैं कि इच्छाएं हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इच्छाएं जितनी पूरी होती है, उतनी ही नई इच्छाएं जन्म लेती है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, इच्छा के पीछे कमी का भाव छुपा होता है, और जहां कमी होती है वहां शांति नहीं होती। इच्छा और लगाव का अंतर। इच्छा, डिजायर, कहती है, अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। लगाव, अटैचमेंट, कहता है, इसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता। यहीं से डर जन्म लेता है, चिंता बढ़ती है,
और दुख शुरू होता है। क्यों इच्छाएं हमें बांध लेती हैं? क्योंकि हम खुशी को भविष्य से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं जब पैसा आ जाएगा, जब रिश्ता ठीक हो जाएगा, जब लोग समझेंगे। लेकिन जीवन तो सिर्फ इसी क्षण में है। लेटिंग गो ऑफ डिजायर, इच्छा को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य छोड़ दें। हॉकिंस कहते हैं इच्छा छोड़ने से कर्म नहीं रुकता, बल्कि भय समाप्त होता है। आप कर सकते हैं मेहनत, प्रयास, योजना, लेकिन चिप के बिना, डर के बिना, परिणाम की भूख के बिना। जब इच्छा छोड़ी जाती है, जब आप कहते हैं अगर ये मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी ठीक, तो भीतर तनाव ढीला पड़ता है, मन हल्का होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। और विडंबना ये है, अक्सर चीजें तब मिलती है जब उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। लगाव कैसे पहचाने? खुद से पूछिए, क्या इसके न मिलने का डर है? क्या इसे खोने की कल्पना से बेचैनी होती है? क्या ये मेरी पहचान बन गया है? अगर हां, तो वहां लगाव है। अभ्यास, इच्छा को छोड़ने का अभ्यास। जब कोई इच्छा उठे तो मन ही मन कहिए, मैं इस इच्छा को महसूस करता हूं, लेकिन इससे बंधा नहीं हूं। सांस के साथ उस इच्छा को ढीला पड़ने दें। चैप्टर 5 का सार। इच्छा कमी से पैदा होती है, लगाव डर को जन्म देता है, लेटिंग गो से स्वतंत्रता आती है, कर्म बिना चिपकाव सबसे शक्तिशाली होता है। शांति अभी उपलब्ध है। चैप्टर 6, डर से मुक्ति, साहस की ओर यात्रा। डर सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली भावना है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे हर निर्णय को प्रभावित करता है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं डर भविष्य में रहता है, जबकि जीवन केवल वर्तमान में है। डर वास्तव में है क्या? डर किसी घटना से नहीं होता, डर कल्पना से पैदा होता है। हम डरते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे छोड़ दें? क्या होगा अगर मैं पर्याप्त नहीं हूं? डर का अस्तित्व अभी नहीं, कल्पना में होता है। डर और नियंत्रण। डर हमें नियंत्रण सिखाता है, सब कुछ प्लान करना, लोगों को पकड़ कर रखना, परिणामों को जोर से चाहना। लेकिन जितना ज्यादा नियंत्रण, उतना ज्यादा डर। लेटिंग गो ऑफ फियर, डर को हटाने की कोशिश डर को और मजबूत करती है। हॉकिंस कहते हैं डर से लड़ना, डर को शक्ति देना है। डर से मुक्ति का तरीका है डर को पूरी तरह महसूस करना। डर छोड़ने की प्रक्रिया। जब डर उठे, स्टेप 1, स्वीकार करें, हां अभी डर है। स्टेप 2, शरीर में महसूस करें, सीने की जकड़न, पेट में खिंचाव, सांस की तेजी। स्टेप 3, कहानी छोड़ दें, अगर ऐसा हुआ तो इन विचारों को जाने दें। स्टेप 4, प्रतीक्षा करें, डर को रहने दें, वो टिक नहीं पाएगा। डर गिरने का क्षण। जब डर गिरता है, सांस गहरी हो जाती है, शरीर ढीला हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, और उसी जगह साहस प्रकट होता है। साहस क्या है? साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के होते हुए भी सत्य में खड़े रहना। करेज कोई भावना नहीं, ये एक चेतना का स्तर है। साहस से जीवन कैसे बदलता है? साहस आने पर निर्णय स्पष्ट होते हैं, सीमाएं स्वस्थ बनती है, लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं, आत्मसम्मान बढ़ता है। दैनिक अभ्यास, डर से आगे। जब भी डराए तो मन ही मन कहिए, मैं इस डर को महसूस करने के लिए तैयार हूं। बस यही तैयारी डर को डिसोल्व कर देती है। चैप्टर 6 का सार। डर कल्पना से पैदा होता है, नियंत्रण डर को बढ़ाता है, स्वीकार डर को खत्म करता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उससे आगे की अवस्था है। चैप्टर 7, गुस्से से स्पष्टता तक। गुस्सा अक्सर नकारात्मक भावना माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है, गुस्सा कमजोरी नहीं, दबी हुई शक्ति का संकेत है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं गुस्सा उस व्यक्ति में आता है
जो अब डर के स्तर पर नहीं रहना चाहता। गुस्से की जड़ क्या है? गुस्सा तब आता है जब कोई सीमा टूटती है, जब हमें अनसुना किया जाता है, जब हमें नियंत्रित किया जाता है, जब हमारे साथ अन्याय होता है। लेकिन अक्सर हम गुस्से के नीचे डर या चोट छुपाए रखते हैं। गुस्से से जुड़ी गलतियां, हम या तो गुस्सा दबाते हैं, गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। दोनों ही रास्ते दुख की ओर ले जाते हैं। दबाया गया गुस्सा अंदर जहर बनता है, बाहर निकला गुस्सा रिश्ते तोड़ता है। लेटिंग गो ऑफ एंगर। गुस्सा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप चुप हो जाए। हॉकिंस कहते हैं, गुस्सा छोड़ने से शक्ति नहीं जाती, बल्कि भ्रम समाप्त होता है। गुस्सा छोड़ना है अंदर की आग को जलने देना, बिना किसी को जलाए। गुस्सा छोड़ने की प्रक्रिया। जब गुस्सा उठे, स्टेप 1, स्वीकार करें। हां, अभी गुस्सा है। स्टेप 2, शरीर में महसूस करें। चेहरे की गर्मी, जबड़े की जकड़न, हाथों में तनाव। स्टेप 3, आरोप छोड़ दे, उसकी वजह से इस कहानी को छोड़ दें। स्टेप 4, प्रतीक्षा करें। गुस्सा ऊर्जा है, वो जलकर समाप्त हो जाती है। गुस्सा गिरने के बाद। जब गुस्सा गिरता है, मन स्पष्ट हो जाता है, शब्द सटीक हो जाते हैं, निर्णय शांत होते हैं। यही है क्लैरिटी। स्वस्थ गुस्सा क्या है? स्वस्थ गुस्सा सीमाएं बनाता है, आत्मसम्मान बचाता है, डर को पीछे छोड़ता है। लेकिन ये हिंसा नहीं, अपमान नहीं, नियंत्रण नहीं, अभ्यास। गुस्से से शक्ति। जब गुस्सा आए तो मन ही मन कहिए, मैं इस गुस्से को महसूस कर सकता हूं, बिना किसी को चोट पहुंचाए। सांस को गहरा होने दे, गुस्सा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। चैप्टर 7 का सार। गुस्सा दबी हुई शक्ति है। दबाना और निकालना दोनों नुकसानदेह हैं। स्वीकार से गुस्सा गिरता है, गुस्से के बाद स्पष्टता आती है। चैप्टर 8, अहंकार और गर्व, शक्ति का भ्रम। अहंकार बहुत शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, अहंकार खुद को बचाने के लिए हर समय सही होना चाहता है, और जहां सही होने की जिद होती है, वहां शांति नहीं होती। प्राइड क्या है? प्राइड, गर्व कहता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। ये आत्मसम्मान जैसा दिखता है, लेकिन भीतर तुलना, भय, अलगाव छुपा होता है। प्राइड हमें ऊपर उठाता हुआ लगता है, पर असल में ये अस्थिर स्तर है। ईगो कैसे काम करता है? ईगो खुद को बचाने के लिए दोष ढूंढता है, सही गलत में फंसाता है, दूसरों को छोटा दिखाता है। ईगो का अस्तित्व विरोध पर टिका होता है। ईगो क्यों गिरता है? क्योंकि ईगो अस्थायी पहचान है, बाहरी मान्यता पर निर्भर है, हमेशा खतरे में रहता है। हॉकिंस कहते हैं, जिस पहचान को बचाना पड़े वो कभी सत्य नहीं हो सकती। लेटिंग गो ऑफ प्राइड ईगो। अहंकार छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को कम समझें, बल्कि ये समझना है, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपनी भूमिकाएं नहीं हूं। जब ईगो ढीला पड़ता है, तुलना खत्म होती है, प्रतिस्पर्धा गिरती है, भीतर शांति आती है। ईगो गिरने का अनुभव। जब अहंकार गिरता है, बचाव की जरूरत खत्म होती है, मन खुला हो जाता है, सीखना आसान हो जाता है। यही है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। विनम्रता की शक्ति। विनम्रता कमजोरी नहीं है। हॉकिंस कहते हैं, विनम्रता में कोई डर नहीं होता, इसलिए वही सबसे शक्तिशाली अवस्था है। यहां व्यक्ति सहज होता है, सत्य के प्रति खुला होता है, प्रेम को रोकता नहीं। अभ्यास, अहंकार को ढीला करना। जब खुद को साबित करने की इच्छा उठे, तो मन ही मन कहिए, मुझे सही होने की जरूरत नहीं। सांस ले, शरीर को ढीला छोड़े। चैप्टर 8 का सार। प्राइड शक्ति का भ्रम है। ईगो विरोध से जीवित रहता है। ईगो गिरते ही विनम्रता आती है। विनम्रता में स्थिर शक्ति होती है। चैप्टर 9, स्वीकार,
शांति का द्वार। हम शांति को बदलाव में खोजते हैं, लेकिन शांति स्वीकार में जन्म लेती है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, जो स्वीकार किया जाता है वो विरोध करना छोड़ देता है, और जहां विरोध समाप्त होता है वही शांति प्रकट होती है। स्वीकार क्या है? स्वीकार का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान ले, अन्याय को उचित ठहराए, प्रयास करना छोड़ दें। स्वीकार का मतलब है, इस क्षण जो है उससे मैं लड़ नहीं रहा। ये एक आंतरिक सहमति है। विरोध कैसे दुख बनता है? जब हम कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हम वर्तमान से अलग हो जाते हैं और मन संघर्ष में चला जाता है। यही संघर्ष दुख बन जाता है। स्वीकार का अनुभव। जब आप स्वीकार करते हैं, सांस सहज हो जाती है, शरीर ढीला पड़ता है, मन शांत होने लगता है। हॉकिंस कहते हैं, स्वीकार वास्तविकता को नहीं बदलता, लेकिन अनुभव को बदल देता है। स्वीकार और लेटिंग गो की सबसे गहरी अवस्था है। स्वीकार, यहां भावनाएं आती है, लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि उन्हें रोका नहीं जाता। स्वीकार से जीवन कैसे बदलता है? स्वीकार आने पर निर्णय स्पष्ट होते हैं, प्रतिक्रिया धीमी होती है, करुणा स्वाभाविक बनती है, और जीवन कम भारी लगता है। अभ्यास, स्वीकार का अभ्यास। जब कुछ अप्रिय हो तो मन ही मन कहिए, ठीक है, अभी यही है। इस वाक्य में अपार शक्ति छुपी है। चैप्टर 9 का सार। विरोध दुख, स्वीकार शांति। स्वीकार कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति है। लेटिंग गो स्वीकार में पूर्ण होता है। चैप्टर 10। प्रेम, चेतना की स्वाभाविक अवस्था। हम प्रेम को एक भावना समझते हैं, लेकिन सच ये है, प्रेम कोई भावना नहीं, ये हमारी वास्तविक प्रकृति है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, प्रेम तब प्रकट होता है जब भय और शर्तें समाप्त हो जाती है। प्रेम क्या नहीं है? प्रेम नहीं है लगाव, अधिकार, अपेक्षा, नियंत्रण। जहां अपेक्षा है वहां डर छुपा होता है। प्रेम क्या है? प्रेम है स्वीकार, खुलापन, करुणा, बिना मांग। ये किसी से नहीं आता, ये हमारे भीतर से बहता है। प्रेम और लेटिंग गो। जब हम डर छोड़ते हैं, गुस्सा छोड़ते हैं, अहंकार छोड़ते हैं, तो जो बचता है वही प्रेम है। हॉकिंस कहते हैं, प्रेम को पैदा नहीं करना पड़ता, केवल बाधाएं हटानी पड़ती है। प्रेम जीवन कैसा होता है? प्रेम की अवस्था में रिश्ते हल्के होते हैं, क्षमा सहज होती है, तुलना समाप्त हो जाती है, देने में आनंद होता है। अभ्यास, प्रेम में रहना। जब किसी से टकराव हो तो मन ही मन कहिए, मैं अभी प्रेम को चुनता हूं। सिर्फ ये चुनाव ऊर्जा को बदल देता है। प्रेम से आगे, प्रेम स्थिर होने पर आनंद, जॉय आता है, और फिर गहरी शांति, पीस। ये कोई लक्ष्य नहीं, ये एक स्वाभाविक यात्रा है। चैप्टर 10 का सार। प्रेम भावना नहीं, अवस्था है। शर्तें हटते ही प्रेम प्रकट होता है। लेटिंग गो प्रेम की ओर ले जाता है। प्रेम के बाद जीवन संघर्ष नहीं रहता। चैप्टर 11। आनंद, कारण से परे खुशी। हम खुशी को परिस्थितियों से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, आनंद किसी कारण का मोहताज नहीं होता। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता, तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। खुशी और आनंद में अंतर। खुशी, हैप्पीनेस, कहती है, जब ये होगा तब मैं खुश होऊंगा। आनंद, जॉय, कहता है, मैं अभी पूर्ण हूं। खुशी आती जाती है, आनंद स्थिर होता है। आनंद कहां से आता है? आनंद बाहर से नहीं आता, ये तब प्रकट होता है जब हम डर छोड़ देते हैं, अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, विरोध छोड़ देते हैं। आनंद बाधाओं के हटने से जन्म लेता है। लेटिंग गो और आनंद। जब कोई भावना पकड़ी नहीं जाती, दबाई नहीं जाती, रोकी नहीं जाती, तो ऊर्जा मुक्त हो जाती है
और मुक्त ऊर्जा आनंद बन जाती है। आनंद की विशेषताएं। आनंद की अवस्था में कारण की जरूरत नहीं। तुलना समाप्त। वर्तमान पूर्ण लगता है। सरल चीजें भी गहरी लगती है। अभ्यास, आनंद को पहचानना। दिन में किसी भी क्षण खुद से पूछिए, इस क्षण में मुझे किस चीज की कमी है? यदि उत्तर कुछ नहीं है तो वही आनंद है। आनंद से शांति की ओर। आनंद गहरी होने पर धीरे धीरे शांति में परिवर्तित हो जाता है। ये कोई छलांग नहीं, एक स्वाभाविक बहाव है। चैप्टर 11 का सार। आनंद कारण से परे है, ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। लेटिंग गो से आनंद स्वतः प्रकट होता है। आनंद शांति का द्वार है। चैप्टर 12 शांति, मन का पूर्ण विराम। हम शांति को कुछ पाने के बाद खोजते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, शांति कुछ पाने से नहीं, कुछ छोड़ने से आती है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, जब कुछ भी विरोध करने को नहीं बचता, तब शांति प्रकट होती है। शांति क्या है? शांति कोई भावना नहीं है, ये कोई अनुभव भी नहीं। शांति है मन की समाप्ति, जहां विचार उठते नहीं, प्रतिक्रिया जम नहीं लेती, समय धीमा हो जाता है। शांति क्यों दुर्लभ लगती है? क्योंकि मन हमेशा कुछ चाहता है, कुछ सुधारना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, और यही चाह अशांति बन जाती है। शांति और लेटिंग गो। जब आप इच्छा छोड़ते हैं, डर छोड़ते हैं, पहचान छोड़ते हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। हॉकिंस कहते हैं, शांति कोई लक्ष्य नहीं, ये संघर्ष के अंत का परिणाम है। शांति का अनुभव। शांति में कुछ कमी नहीं लगती, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ पर्याप्त लगता है। ये पूर्णता की अवस्था है। अभ्यास, शांति में ठहरना। अभी इसी क्षण सांस को महसूस करें, शरीर को ढीला छोड़े और मन ही मन कहिए, इस क्षण में मुझे कुछ नहीं बदलना। यही शांति है। शांति से जीवन कैसा होता है? शांति आने पर निर्णय सहज होते हैं, करुणा स्वाभाविक होती है, डर का कोई आधार नहीं रहता, जीवन सरल और स्पष्ट हो जाता है। चैप्टर 12 का सार। शांति कोई भावना नहीं, ये विरोध के अंत से आती है। लेटिंग गो शांति की पूर्णता है। जहां शांति है वही स्वतंत्रता है। चैप्टर 13 प्रबोधन का भ्रम, खोज का अंत। हम मानते हैं कि प्रबोधन कोई विशेष अवस्था है जिसे हासिल करना होता है, लेकिन सच्चाई ये है, जो खोज रहा है वही सबसे बड़ी रुकावट है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, प्रबोधन कुछ पाने से नहीं, खोज के समाप्त होने से प्रकट होता है। खोज क्यों दुख बन जाती है? जब हम कहते हैं, मुझे और समझना है, मुझे वहां पहुंचना है, मैं अभी अधूरा हूं, तो हम ये मान लेते हैं अभी कुछ कमी है, और यही मान्यता अशांति बन जाती है। प्रबोधन क्या नहीं है? प्रबोधन नहीं है कोई अनुभव, कोई सिद्धि, कोई विशेष भावना, कोई पहचान जिसे देखा जा सके। वो आप नहीं हो सकते। प्रबोधन क्या है? प्रबोधन है झूठी पहचान का गिर जाना। जब मैं अलग हूं, मुझे बदलना है, मुझे कुछ बनना है, ये विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। लेटिंग गो और प्रबोधन। लेटिंग गो का अंतिम चरण है खोज को छोड़ देना। हॉकिंस कहते हैं, सत्य प्रकट नहीं होता, वो केवल ढका हुआ नहीं रहता। जब ढकने की परतें गिरती है, सत्य स्वयं चमकता है। खोज समाप्त होने पर, जब खोज समाप्त होती है, कोई प्रयास नहीं रहता, कोई तुलना नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, बस होना रह जाता है। अभ्यास, खोज को छोड़ना। खुद से पूछिए, मैं किसे बनना चाहता हूं? और फिर देखें, क्या वह सच में जरूरी है? इस प्रश्न में ही खोज ढीली पड़ जाती है। चैप्टर 14 रोजमर्रा के जीवन में लेटिंग गो। लेटिंग गो कोई ध्यान तकनीक नहीं है, ये कोई विशेष समय का अभ्यास भी नहीं। लेटिंग गो जीने का तरीका है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं,
सच्चा आध्यात्मिक मार्ग रोजमर्रा के अनुभवों में प्रकट होता है। जीवन जहां है वही अभ्यास है। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ छोड़ने की भी जरूरत नहीं। आप परिवार में हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यही सबसे सही स्थान है लेटिंग गो सीखने का। छोटे छोटे क्षण, बड़ा परिवर्तन। दिन में कई बार झुंझलाहट आती है, अधीरता होती है, अपेक्षा टूटती है। यही क्षण अभ्यास के द्वार है। हर छोटी भावना एक अवसर है छोड़ने का। दैनिक जीवन में लेटिंग गो कैसे करें? जब कुछ अप्रिय हो, स्टेप 1, रुकिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। स्टेप 2, महसूस कीजिए, शरीर में जो उठ रहा है उसे पहचानिए। स्टेप 3, स्वीकार कीजिए, अभी यही भावना है। स्टेप 4, छोड़ दीजिए, कोई कहानी नहीं, कोई आरोप नहीं। काम, रिश्ते और लेटिंग गो। काम में परिणाम की पकड़ छोड़िए, रिश्तों में लोगों को बदलने की जिद छोड़िए, खुद के साथ आलोचना छोड़िए। जहां पकड़ ढीली वहां शांति। धीरे धीरे क्या बदलता है? जब लेटिंग गो जीवन का हिस्सा बनता है, प्रतिक्रियाएं कम होती है, स्पष्टता बढ़ती है, ऊर्जा बर्बाद नहीं होती और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। अभ्यास, दिन का अंत। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने कहां पकड़ बनाई? और फिर उसे छोड़ दीजिए। चैप्टर 14 का सार। लेटिंग गो कोई अभ्यास नहीं, जीवन है। छोटे क्षण बड़े परिवर्तन लाते हैं। रोजमर्रा का जीवन सबसे बड़ा गुरु है। जहां छोड़ना आता है वही स्वतंत्रता आती है। चैप्टर 15, रिश्तों में लेटिंग गो, प्रेम और स्वतंत्रता। रिश्ते हमारी सबसे बड़ी खुशी भी है और सबसे बड़ा दर्द भी, क्योंकि हम रिश्तों में प्रेम नहीं, अपेक्षाएं ले जाते हैं। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। रिश्तों में दुख क्यों होता है? हम चाहते हैं सामने वाला हमें समझे, हमारी जरूरतें पूरी करे, हमारे अनुसार बदले, और जब ऐसा नहीं होता हम आहत हो जाते हैं। लेकिन सच ये है, कोई भी व्यक्ति हमारी पूर्णता का जिम्मेदार नहीं है। प्रेम बनाम लगाव। लगाव कहता है, तुम ऐसे रहो तभी मैं खुश रहूंगा। प्रेम कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। लगाव डर से पैदा होता है, प्रेम स्वतंत्रता से। रिश्तों में लेटिंग गो कैसे करें? जब रिश्ते में पीड़ा उठे। स्टेप 1, भावना पहचानिए। चोट, गुस्सा, असुरक्षा। स्टेप 2, आरोप छोड़िए, उसकी वजह से इस वाक्य को ढीला करें। स्टेप 3, भीतर लौटिए, भावना को अपने भीतर महसूस करें। स्टेप 4, छोड़ दीजिए, दूसरे को बदलने की जिद छोड़े। जब आप छोड़ते हैं, जब आप पकड़ छोड़ते हैं, सामने वाला बदल भी सकता है या नहीं भी, लेकिन आप मुक्त हो जाते हैं और अक्सर संवाद स्पष्ट होता है, रिश्ते हल्के होते हैं। सीमाएं और लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब सीमाएं तोड़ना नहीं है। स्वस्थ सीमाएं डर से नहीं, जागरूकता से बनती है। आप ना कह सकते हैं बिना गुस्से के। रिश्तों में प्रेम कैसे गहरा होता है? जब आप अपेक्षा छोड़ते हैं, नियंत्रण छोड़ते हैं, डर छोड़ते हैं, तो प्रेम स्वाभाविक रूप से गहराता है। अभ्यास, रिश्तों में शांति। किसी भी रिश्ते में मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, और खुद को भी। ये वाक्य अंदर की गांठ खोल देता है। चैप्टर 15 का सार। रिश्तों का दुख अपेक्षा से आता है, प्रेम और लगाव अलग है। लेटिंग गो रिश्तों को हल्का करता है। स्वतंत्रता में प्रेम खिलता है। चैप्टर 16, शरीर और स्वास्थ्य में लेटिंग गो। हमारा शरीर हमारी भावनाओं का दर्पण है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, अंदर दबे हुए भाव शरीर में रोग बन जाते हैं। तनाव, डर, गुस्सा और लगाव।
शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। भावनाएं और शारीरिक प्रतिक्रिया। जब हम डरते हैं, तनाव हार्मोन बढ़ते हैं। गुस्सा रखते हैं, रक्तचाप बढ़ता है। दुख दबाते हैं, प्रतिरक्षा कमजोर होती है। तो शरीर संदेश देता है, छोड़ो, महसूस करो, स्वीकारो। लेटिंग गो और स्वास्थ्य। भावनाओं को महसूस करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हॉकिंस कहते हैं, जिस भावना को आप स्वीकार करते हैं वो शरीर में बनती नहीं। लेटिंग गो तनाव कम करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, स्वाभाविक उपचार को प्रोत्साहित करता है। शरीर में लेटिंग गो कैसे करें? स्टेप 1, शांति से बैठें, सांस लें और शरीर को महसूस करें। स्टेप 2, शरीर का संदेश पहचानें, कहाँ जकड़न है, कहाँ दर्द है। स्टेप 3, भावना स्वीकार करें, मैं ये महसूस कर रहा हूं। स्टेप 4, छोड़ दे, शरीर को ढीला छोड़े, किसी भी प्रतिक्रिया को रोकने की कोशिश न करें। शरीर में ऊर्जा बहने दे, जकड़न, दर्द, बेचैनी एक बार छोड़ दी जाए तो रक्त प्रवाह सामान्य होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। दैनिक अभ्यास, शारीरिक लेटिंग गो, रोज 5-10 मिनट, सांस और शरीर पर ध्यान दे, किसी भी तनाव को महसूस करें, उसे जाने दे, शरीर हल्का और खुला महसूस होगा। चैप्टर 16 का सार, भावनाएं और स्वास्थ्य जुड़े हैं। दबाई हुई भावनाएं रोग बनती है। लेटिंग गो शरीर को ऊर्जा और उपचार देता है। शांति और जागरूकता सबसे बड़ी दवा है। चैप्टर 17, सफलता और धन में लेटिंग गो। हम मानते हैं कि सफलता और धन शांति और खुशी का स्रोत है, लेकिन हॉकिंस कहते हैं, सच्ची सफलता नियंत्रण और लालच से नहीं, आंतरिक स्वतंत्रता से आती है। जब हम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी तनाव और चिंता पैदा होती है। लालच और चिंता। लालच कहता है, और चाहिए और चाहिए। चिंता कहती है, अगर नहीं मिला तो मैं असुरक्षित हूं। ये भावनाएं सफलता के आनंद को छिपा देती है। लेटिंग गो का प्रभाव। जब आप लालच छोड़ देते हैं, डर और चिंता छोड़ देते हैं, तो निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, जोखिम लेना आसान हो जाता है, मानसिक ऊर्जा मुक्त होती है। हॉकिंस कहते हैं, सफलता को पकड़ना नहीं, केवल रास्ते का आनंद लेना है। धन और लेटिंग गो। धन को लक्ष्य न बनाइए। धन एक ऊर्जा प्रवाह है। जब आप उसे पाने या खोने से न जोड़े, उसे स्वीकार और उपयोग करें, तो धन एक सहायक साधन बन जाता है, बाधा नहीं। सफलता की वास्तविक परिभाषा। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक शांति और संतुलन से। लेटिंग गो का परिणाम। जीत की चिंता नहीं, हार का डर नहीं, जीवन सहज रूप से चलता है। दैनिक अभ्यास, सफलता में लेटिंग गो। काम या परियोजना में लगे समय केवल प्रयास पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। मानसिक चिपकाव छोड़े, सफलता या असफलता में समान दृष्टिकोण रखें। चैप्टर 17 का सार, लालच और चिंता सफलता को छुपाते हैं। लेटिंग गो मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा देता है। सफलता का आनंद पकड़ने में नहीं, बहने में है। चैप्टर 18, मृत्यु और लेटिंग गो, अंतिम मुक्ति। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश लोग इसे भय और अस्वीकृति के साथ देखते हैं। डेविड आर. हॉकिंस कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि प्रतिरोध छोड़ने का अंतिम अवसर है। मृत्यु का भय। हम डरते हैं क्योंकि मैं खत्म हो जाऊंगा, क्या होगा मेरे प्रियजनों का, मैं अधूरा रह जाऊंगा। ये भय जीवन को बोझिल बना देता है, लेकिन मृत्यु केवल लेटिंग गो का अंतिम अभ्यास है। जीवन और मृत्यु में समरसता। जब हम जन्म और मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रवाह मानते हैं, तो भय कम होता है, वर्तमान में शांति आती है, जीवन का हर क्षण मूल्यवान बनता है। लेटिंग गो और मृत्यु। लेटिंग गो का अंतिम चरण। शरीर को छोड़ना,
पहचान को छोड़ना, नियंत्रण और उम्मीदें छोड़ना। हॉकिंस कहते हैं, जो अंत में जाने देता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। मृत्यु को स्वीकारना। मृत्यु को स्वीकारना जीवन का डर मिटाता है, निर्णय स्पष्ट करता है, संबंधों में गहराई लाता है। सत्य यह है कि जो आप हैं वो शरीर से परे है। जो आप छोड़ते हैं वो केवल भ्रम है। अभ्यास, मृत्यु के भय को छोड़ना। अपने अस्तित्व को महसूस करें। जानिए कि आपका सच शरीर और पहचान से अलग है। मन ही मन कहिए, मैं इस शरीर और इस पहचान को जाने देता हूं। मैं स्वतंत्र हूं। चैप्टर 18 का सार। मृत्यु डर का स्रोत नहीं, अभ्यास का अवसर है। लेटिंग गो जीवन की अंतिम मुक्ति है। भय छोड़ने से शांति आती है। वास्तविक स्वतंत्रता पहचान और पकड़ छोड़ने में है। चैप्टर 19। लेटिंग गो का पूर्ण समापन जीवन में लागू करना। लेटिंग गो सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह जीवन का पूर्ण दृष्टिकोण है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, जहां आप छोड़ना जानते हैं वही जीवन सहज और पूर्ण बनता है। अब हम सभी अनुभवों, भावनाओं, रिश्तों, शरीर, मृत्यु में लेटिंग गो का अभ्यास कर चुके हैं। जीवन में लेटिंग गो कैसे लागू करें? भावनाओं को महसूस करें और छोड़ दें। डर, गुस्सा, दुख, चिंता, ये केवल ऊर्जा है, पहचान नहीं। रिश्तों में अपेक्षाएं और नियंत्रण छोड़े। प्रेम को बहने दे। स्वतंत्रता और करुणा बढ़ाए। सफलता और धन में लालच और चिंता छोड़े। परिणाम पर पकड़ न रखें, केवल प्रयास पर ध्यान दे। शरीर और स्वास्थ्य में प्रतिरोध छोड़े। तनाव और जकड़न को महसूस करें, उन्हें जाने दे। मृत्यु और पहचान को स्वीकारें। जीवन और मृत्यु एक प्रवाह है। अंतिम लेटिंग गो स्वतंत्रता देता है। लेटिंग गो का जीवन दर्शन। लेटिंग गो का सार। विरोध दुख, स्वीकार शांति, छोड़ना स्वतंत्रता। जहां आप छोड़ना जानते हैं वहां जीवन हल्का, स्पष्ट और आनंदपूर्ण हो जाता है। हॉकिंस कहते हैं, लेटिंग गो केवल भविष्य का उपाय नहीं, ये वर्तमान में मुक्त होने की कला है। दैनिक जीवन में स्थिरता। प्रत्येक क्षण अभ्यास का अवसर है। छोटी भावनाओं से लेकर बड़ी चुनौतियों तक हर जगह लेटिंग गो लागू किया जा सकता है। जब ये स्थिर हो जाता है, मन शांत रहता है, ऊर्जा मुक्त रहती है, जीवन प्रेम और आनंद से भरा होता है। अभ्यास, पूरे जीवन में लेटिंग गो। रोजाना क्षण अक्षण में पहचाने, मैं क्या पकड़ रहा हूं, फिर उसे जाने दे। हर सांस, हर प्रतिक्रिया लेटिंग गो का अभ्यास बन जाए। चैप्टर 19 का सार। लेटिंग गो जीवन की कला है। यह हर अनुभव में लागू होता है। शांति, प्रेम और आनंद की स्थिर अवस्था लेटिंग गो से प्राप्त होती है। अंत में मुक्ति वही है जो हर क्षण छोड़ने में है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा, छोड़ना ही असली शक्ति है। डर छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, लालच छोड़ो, पहचान छोड़ो, और जब आप छोड़ देंगे तो केवल शांति, प्रेम और स्वतंत्रता बचेगी। याद रखो, जो तुम पकड़ते हो वही तुम्हें बांधता है, जो तुम छोड़ देते हो वही तुम्हें असली जीवन देता है। अब यही वक्त है अपनी पूरी ऊर्जा को मुक्त करने का। अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हर दिन इसे याद रखें, मैं छोड़ता हूं, मैं मुक्त हूं, मैं पूर्ण हूं। और हां, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हमारे साथ रहो, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही ज्ञान और शक्तिशाली इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी 180 डिग्री बदल देंगे। दोस्तों, अब समय है, छोड़ो, मुक्त हो जाओ और असली जिंदगी जियो। अगर तुम अब तक नहीं छूटे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। छोड़ो, बंद करो पिछली सीमाओं को और खुद को असली शक्ति का अनुभव करने दो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और साथ चलो उस रास्ते पर जहां डर नहीं, चिंता नहीं, सिर्फ शक्ति
और स्वतंत्रता है।